अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हर बार आपको लगता है बस अब सब खत्म। आप उस दर्द से गुजरते हैं, उस तकलीफ को जीते हैं, उन रातों में अकेले रोते हैं जब कोई देखने वाला नहीं होता। और हर बार आप खुद से एक ही वादा करते हैं, अब बस, अब और नहीं, इस रिश्ते की तरफ पलट कर भी नहीं देखूंगी। लेकिन फिर कुछ होता है, कोई अनदेखी डोर, कोई अनकही ताकत, कोई ऐसी कशिश आपको वापस खींचकर उसी इंसान के पास ले आती है। अगर ये आपकी कहानी है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। और ये सिर्फ एक मामूली कहानी नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका दिल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से न आगे जाने का रास्ता दिखता है और न पीछे लौटने की हिम्मत बचती है। ये आपके लिए है, अगर आपका रिश्ता बार बार टूट कर भी नहीं टूट रहा है। ये एक अजीब सी घुटन है ना? एक तरफ दुनिया है, दोस्त है, घरवाले हैं जो कहते हैं छोड़ दो, आगे बढ़ो, तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? और दूसरी तरफ आपका दिल है जो उस एक इंसान के बिना एक पल भी गुजारने का सोचकर ही घबरा जाता है। आप अकेला महसूस करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ ही नहीं सकता। आप खुद से सवाल करते हैं, मुझ में ही कोई कमी है क्या? शायद मेरी मोहब्बत ही सच्ची नहीं, या मेरी दुआओं में ही असर नहीं रहा। ये टूटने और जुड़ने का खेल आपको अंदर से खोखला कर देता है। आप बुरी तरह थक जाते हैं, आपका भरोसा टूटने लगता है, उस इंसान से, खुद से, और कभी कभी तो अल्लाह की रहमत से भी। आपको लगता है कि आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। बार बार एक ही पैटर्न में लौटना आपको मानसिक रूप से थका देता है और आपकी सेहत पर भी असर डालता है, जिससे तनाव और चिंता आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। लोग आपको कमजोर समझते हैं, कहते हैं कि तुम एक ही गलती क्यों दोहरा रहे हो। वो ये नहीं समझते कि ये शायद आपका चुनाव है ही नहीं, ये तो तकदीर का कोई ऐसा गहरा खेल है जिसे आप समझ नहीं पा रहे। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन खुद को फिर उसी मोड़ पर खड़ा पाते हैं। ये दर्द सिर्फ दिल का नहीं रहता, ये आपकी रूह का बोझ बन जाता है। न काम में दिल लगता है, न इबादत में सुकून मिलता है, और हर वक्त एक बेचैनी आपको घेरे रहती है। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से सोचा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बार बार का टूटना आपकी गलती नहीं, बल्कि एक इशारा हो, और ये बार बार का जुड़ना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक हिफाजत हो? जी हां, हर बार जब आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कोई अनदेखी ताकत आपको वापस खींच लाती है, तो ये सिर्फ आपकी मोहब्बत का इम्तिहान नहीं, ये अल्लाह का इशारा भी हो सकता है कि वो इस रिश्ते की हिफाजत खुद कर रहा है। समझना जरूरी है कि शैतान का सबसे बड़ा मकसद इंसानों के बीच नफरत पैदा करना है, खासकर उन रिश्तों में जहां मोहब्बत और निकाह की उम्मीद हो। वो दिलों में वसवसे और गलतफहमियां डालता है ताकि रिश्ते टूट जाएं। लेकिन जब अल्लाह किसी रिश्ते को बचाना चाहता है तो वो शैतान की हर चाल को नाकाम कर देता है। तो इसका मतलब क्या है? हो सकता है कि आपका रिश्ता बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसे अल्लाह खुद लिख रहा है। उस पर भरोसा रखिए। चलिए अब उन 3 गहरी निशानियों पर बात करते हैं जो अगर आपके रिश्ते में हैं तो ये अल्लाह की खास मेहरबानी की तरफ इशारा हो सकती हैं। पहली और सबसे मजबूत निशानी ये है कि वो इंसान या वो रिश्ता आपको अल्लाह के और करीब ले जाता है। जरा ईमानदारी से सोचिए, जब से वो आपकी जिंदगी में आया है, क्या आपके सजदे लंबे हुए हैं? क्या आप तहज्जुद, देर रात की नमाज में उठकर उसके लिए दुआएं करने लगे हैं? क्या आप गुनाहों से बचने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपकी दुआ कबूल हो जाए? अगर जवाब हां है तो ये पहली निशानी हो सकती है
एक अच्छा रिश्ता आपको गुनाहों की तरफ नहीं, बल्कि तौबा की तरफ ले जाता है। वो आपको दुनिया में गुम नहीं करता, बल्कि आपको अल्लाह की याद दिलाता है। आपको लगने लगता है कि अगर मैं एक बेहतर इंसान बन जाऊं, अगर मैं नमाज की पाबंदी करने लगूं, तो शायद अल्लाह मेरी सुन लेगा और इस रिश्ते को मेरे हक में आसान कर देगा। ये छोटी बात नहीं है। अगर किसी इंसान की मोहब्बत आपको आपके रब के आगे झुका दे, तो समझिए कि ये मोहब्बत भी शायद अल्लाह ने ही आपके दिल में डाली है। वो रिश्ता जो आपको बेचैनी से निकालकर सजदों में सुकून ढूंढना सिखा दे, वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा हो सकता है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। अगर कोई रिश्ता आपको नमाज से दूर कर रहा है, गुनाहों पर उकसा रहा है या माँ बाप की नाफरमानी करवा रहा है, तो साफ समझिए कि उसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं है। वो शैतान का एक धोखा हो सकता है। पर अगर आपका रिश्ता आपको एक बेहतर मुसलमान और बेहतर इंसान बना रहा है, तो ये अल्लाह की रहमत की एक वाज़ेह निशानी है। दूसरी निशानी है आजमाइश, और उस पर आपका सब्र। कोई भी कीमती चीज आसानी से नहीं मिलती। अल्लाह जिन्हें पसंद करता है, उन्हें आजमाता भी है। वो देखता है कि मेरा बंदा मुश्किल में मेरा हाथ थामता है या दुनिया के आगे हाथ फैलाता है। अगर आपके रिश्ते में रुकावटें आ रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे, समाज खिलाफ है, जात पात का मसला है या मीलों की दूरियां हैं, तो इसे अल्लाह की नाराजगी मत समझिए। ये एक इम्तिहान हो सकता है। अल्लाह देखना चाहता है कि इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारा यकीन किस पर है, हालात पर, लोगों पर या मुझ पर। अल्लाह अक्सर उन रिश्तों में देरी करता है जिन्हें वो मजबूत बनाना चाहता है। वो इंतजार करवाता है ताकि आप एक दूसरे की कीमत समझ सकें। ये इंतजार और ये आजमाइश असल में आपको आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर रही है। ये आपको सब्र करना और भरोसा करना सिखा रही है। लेकिन याद रहे, सब्र का मतलब जुल्म या बेइज्जती सहना नहीं है। सब्र का मतलब है अल्लाह की मर्जी पर भरोसा रखना, ये यकीन रखना कि वो जो करेगा बेहतर करेगा। शैतान आपको बार बार कहेगा, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, इतनी बेइज्जती क्यों सह रहे हो। लेकिन अगर इन सारी मुश्किलों के बावजूद आपका दिल कहता है, नहीं, मुझे अल्लाह पर यकीन है, वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा, तो ये सब्र और ये भरोसा ही दूसरी बड़ी निशानी है कि अल्लाह इस रिश्ते का निगहबान है। तीसरी और आखिरी निशानी सबसे गहरी है। वो है रिश्ते का बार बार टूटने की कगार पर पहुंचकर भी न टूटना। आप लड़ते हैं, बातें बंद हो जाती हैं, नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। आप दोनों तय कर लेते हैं कि अब कभी बात नहीं होगी। हफ्ते, महीने गुजर जाते हैं। आपको लगता है चलो अब सब खत्म। लेकिन फिर कोई ऐसी वजह बनती है, कोई ऐसा इत्तेफाक होता है कि आप दोनों फिर आमने सामने आ जाते हैं। एक छोटा सा मैसेज, एक पुराना ख्याल और सारे गिले शिकवे पिघल जाते हैं। और आप हैरान होते हैं कि हम एक दूसरे के बिना रह क्यों नहीं पाते। ये आपका कमाल नहीं, ये अल्लाह का काम हो सकता है। जब अल्लाह दो दिलों को जोड़ना चाहता है, तो कोई उन्हें जुदा नहीं कर सकता। वो दिलों में एक दूसरे के लिए रहम और सुकून डाल देता है। इस निशानी का सबसे बड़ा सबूत है दिली सुकून। लेकिन खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या ये सुकून सच्चा है या सिर्फ अकेलेपन का डर है? जब आप सारी दुनिया से लड़कर उस इंसान से बात करते हैं, तो क्या आपके दिल को एक सच्ची ठंडक और इत्मीनान महसूस होता है? हालात वही होते हैं, मुश्किलें अपनी जगह होती हैं, लेकिन अगर आपके दिल को एक गहरी शांति महसूस हो, तो ये सुकून अल्लाह की तरफ से है। ये इशारा है कि घबराओ नहीं, मैं हूं। मैंने ही इस दिल को उस दिल के लिए बनाया है।
जब दुनिया की कोई वजह आपको जुदा न कर पाए, जब हर बार टूटकर आप पहले से ज्यादा मजबूती से जुड़ जाएं, तो समझ जाइए कि इस रिश्ते की डोर आपके हाथ में नहीं, आपके रब के हाथ में है। अब आपको क्या करना है? अगर इन निशानियों में से कुछ आपको अपने रिश्ते में नजर आता है, तो मायूस मत हो। अल्लाह से नाउम्मीद होना कुफ्र है। अपने सजदों को और लंबा कीजिए, अपनी दुआओं में और यकीन पैदा कीजिए। अगर आप अल्लाह की हिकमत पर भरोसा करते हैं, तो कमेंट्स में इंशाअल्लाह जरूर लिखें। याद रखिए, आपका रिश्ता एक पहेली नहीं, बल्कि एक कहानी हो सकता है जिसे अल्लाह खुद लिख रहा है, और वो सबसे बेहतरीन लिखने वाला है। वो आपको आजमा रहा है ताकि आपको निखार सके। वो इंतजार करवा रहा है ताकि आपको सब्र का मीठा फल दे सके। इस रिश्ते को दुनिया की नजर से देखना बंद कीजिए और अल्लाह पर भरोसा करना सीखिए। सबसे जरूरी कदम यह है कि तहज्जुद में उठकर पूरी सच्चाई से ये दुआ कीजिए, या अल्लाह, अगर ये रिश्ता और ये इंसान मेरे दीन, दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है, तो इसे मेरे लिए आसान कर दे और मेरे नसीब में लिख दे। और अगर ये मेरे हक में बेहतर नहीं है, तो मेरे दिल से इसकी मोहब्बत निकालकर मुझे सब्र अता फरमा। जब आप अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, तो वो आपके लिए वो रास्ते खोलता है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता। उस पर भरोसा रखें, वो आपके दिल का हाल आपसे बेहतर जानता है। अल्लाह हम सबको उन रिश्तों से जोड़े जो हमें उसके करीब ले जाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।